राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का समय है, मैं कर रही हूँ यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा। और बहुत जल्दी जो है ना, मैं जाने वाली हूँ वृंदावन। अधिक मास का महीना चल रहा है, तो इस महीने में तीर्थ में जाकर पूजा पाठ करने का बहुत विशेष फल रहता है। वैसे तो देखिए, तीर्थ में जाने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, जब जाना चाहो तब जा सकते हो। लेकिन कुछ महीने एक से विशेष हैं जो कि पूजा पाठ के लिए बहुत विशेष रहते हैं। तो बस मैं आज जाने वाली हूँ, और क्या क्या सामान जो है ना हमें तीर्थ स्थल में जाते समय लेकर जाना चाहिए, इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। थोड़ा सा ही मैं सामान लेकर जाती हूँ, क्योंकि कह हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि रास्ते में जितना कम सामान रहेगा, सफर उतना ही आसान रहेगा। तो मैं बहुत जरूरी जरूरी सामान लेकर जाती हूँ, ताकि दीपदान मैं वहां पर कर सकूं। छोटी मोटी जो पूजा मुझसे बन पाए, मैं तीर्थ स्थल पे कर पाऊं। मेरे ख्याल से जितने भी बड़े तीर्थ हैं, सब में कोई ना कोई नदी का निवास तो है ही, तो नदी वहां पर जरूर बहती होगी। तो नदी के किनारे दीपदान का बहुत विशेष महत्व होता है, जो मैं अक्सर करती भी हूँ। तो क्या क्या सामान लेकर जाती हूँ, चलिए आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। जब भी मैं तीर्थ स्थल जाती हूँ तो हमेशा आटा अपने साथ लेकर जाती हूँ। खाना बनाने के लिए आटा लेकर नहीं जाती, वो तो हम कहीं भी खा लेते हैं। लेकिन दीपक बनाने के लिए मैं आटा घर से ही लेकर जाती हूँ। आप चाहें तो वहीं की वहीं भी खरीद सकते हैं, अगर आपको जगह मालूम हो। क्योंकि जब भी हम कभी तीर्थ जाते हैं, तो छोटी छोटी चीजों के लिए हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नई जगह होती है, हमें कोई कुछ पता भी नहीं होता है। वैसे वृंदावन तो हमारी बहुत घूमी फिरी जगह है, बहुत बार गए हैं हम वहां पर, और हमें सब पता है कि कौन सा सामान कहाँ मिलता है। लेकिन कुछ सामान मैं अपने साथ ही लेकर जाती हूँ। जैसे कि मैंने आटा ले लिया है, इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी भी मिला ली है। तो ये देखिए, थोड़ा सा ही आटा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी, केवल एक दिन के लिए ही जा रही हूँ। क्योंकि बेटू की भी आज थोड़ी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, लेकिन मेरा मन है कि अधिक मास में मैं गोवर्धन की परिक्रमा कर कर आऊं, मेरा बहुत मन है। इसलिए बस ऐसे ही अचानक से प्लान बन गया, इसीलिए जो है ना मैंने थोड़ा बहुत सामग्री जो है ना तैयार कर ली है। चंदन ले लिया है मैंने, कुमकुम ले लूंगी, और थोड़े से मैं चावल ले लूंगी। इसके अलावा पंडित जी बातियां बना के रख कर गए थे, तो इन बातियों में मैंने तिली का तेल डाल दिया है, और ये बाती इस तरह के डिब्बे में मैंने पैक कर ली हैं। बहुत ज्यादा दिनों के लिए तो मैं जा नहीं रही हूँ, तो थोड़ी सी ही मैंने बातियां ली हैं। अगर आप 2-4 दिन रुकने वाले हैं, तो थोड़ी और भी बातियों में इस तरह से घर से ही डुबो के लेकर जाती हूँ, ताकि जाना ताम झाम इकट्ठा ना हो। बस मेरा यही रहता है कि थोड़ा सिंपल सादा हल्की फुल्की यात्रा हो, मतलब बहुत ज्यादा वजन लेकर ना जाऊं मैं अपने साथ। थोड़े से मैंने पुड़िया में चावल ले लिए हैं। डिब्बियों का मैंने कम यूज किया है, क्योंकि फिर वो ये खाली डिब्बियों को साथ में लाना बड़ा दिक्कत होती है। तो इस तरह से जो कागज का जो लिफाफा होते हैं ना, उस तरह से उसमें सारा सामान मैं इस तरह से भर लेती हूँ। आटा तो मैंने पन्नी में ही रखा है, वो मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि इसी में जो है ना मैं आटा आराम से गूंथ लूंगी, और मुझे जो है ना किसी बर्तन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने पन्नी में इसको रखा है। और बाद में इसे मैं डस्टबिन में डालती हूँ, नदी में मैं इसको नहीं फेंकती हूँ। इसके अलावा जो है ना मैंने एक माचिस भी ले ली है, जो कि दीपक जलाने में बहुत काम आती है। थोड़ी सी मैंने इसमें काले तिल भी रख लिए हैं, क्योंकि पूजा में हमें काले तिलों की ज़रूरत होती है। और हाँ, एक बात और बताऊं, आप ना जौ ज़रूर रख लीजिएगा। नदी में जौ बोने का बहुत महत्व है। कहते हैं ना, कोई मतलब कोई बहुत भाग्यवान होता है तो कहते हैं कि इसने तो पक्का नदी में जौ बोए होंगे। तो जौ बोने का बहुत महत्व है। तो जौ जो है ना, जब भी आप नदी में जाओ, जौ ज़रूर बोकर आना। पंडित जी के पास जौ है, तो फिर मैं जौ यहाँ पर लेकर नहीं जाऊंगी, क्योंकि उनकी पूजा पाठ की पोटली में जौ मुझे हमेशा मिल जाते हैं। तो उनके पास है, उनसे ही ले लूंगी। और यहाँ पर मैंने नदी पर चढ़ाने के लिए सुहाग का सामान ले लिया है। आप साड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने केवल सुहाग का सामान लिया है। और मेरे पास एक छोटी चुन्नी है, मैं वो भी रख लूंगी। तो ये हो गया थोड़ा सा सामान, जो कि जब भी आप तीर्थ स्थल में जाओ, ये थोड़ा सा सामान जरूर लेकर आओ। हाँ, इसके अलावा मैं थोड़ी सी मिश्री भी रखूंगी भोग लगाने के लिए। मेरे पास कटी हुई मिश्री का पैकेट है, जो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो ये सारा सामान जो है ना, मैं तीर्थ में जाती हूँ तो ज़रूर लेकर जाती हूँ। बस इसके अलावा मैं कोई और सामान नहीं ले जाती। वैसे देखिए, सामान ले जाने को बोलो तो बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, लेकिन ज़रूरी ज़रूरी केवल यही सारा सामान है। तो बस इससे मेरा दीपदान भी हो जाएगा, और हाँ, नदी पर मैं सुहाग अर्पित भी कर दूंगी, और छोटा सा एक पूजन भी कर दूंगी।
तो बस ये हो गया सारा सामान। आज मुझे जाना है तो मैंने घर में जीरा राइस बनाए थे, इन्हीं का मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है घी डालकर, तो उनका भी मैंने भोग लग गया है। और हाँ, सब्जी मेरी कल की रखी हुई है, तो बस बेटू को जो है ना सब्जी चावल मैं दे दूं, क्योंकि उसको बहुत तेज वाली जो है ना भूख लग रही है। बिट्टू के लिए भी मैंने खाना लगा दिया है, मैं भी फटाफट खाना खा लेती हूँ ताकि थोड़ा सा आराम कर लूंगी, उसके बाद बस मुझे निकलना है। और आज ही जो है ना मैं वृंदावन जा रही हूँ। तो बस ठाकुर जी का बुलावा आया है, जब तक हम घर से ना निकल जाएं तब तक कोई पक्का नहीं रहता है कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो बस अभी तक तो प्लानिंग है कि मैं जा रही हूँ, और बस यहाँ पे बस एक ही दिन के लिए जाऊंगी। ज्यादा कपड़े वगैरह कोई ज्यादा ताम झाम लेकर नहीं जाऊंगी, जो जरूरी जरूरी सामान है वो फटाफट मुझे पैक करना है खाना खाने के बाद। और अगर आप मुझे वृंदावन से देख रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है जो अक्सर मुझे कमेंट करती है, जिनसे मेरी एक दो बार बात भी हुई है, तो हो सका तो मैं इनसे ज़रूर मिलूंगी अगर संभव हो पाया तो। क्योंकि होता है ना कि गोवर्धन की परिक्रमा देने के बाद इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है कि ऐसा लगता है कि बस हम अपने घर पर उड़कर पहुंच जाएं। जितना जाने की हौसफुल होती है ना, उतना ही ज़्यादा थकावट होती है अपने घर आने की। तो देखेंगे जैसी ठाकुर जी की मर्जी हुई। और बस मैंने अपने लिए फटाफट रोटियां गर्म की, कल की 2 रोटियां बच गई थी। तो देखिए घर गृहस्थी है, कभी कभी बासा भी खाना पड़ता है, बच जाता है तो क्या करें। तो बस मैंने अपने लिए 2 रोटियां गर्म की है, मैं इनको ही खाऊंगी, थोड़े से मैंने चावल ले लिए थे। तो ये है मेरा आज का खाना। चलिए बस वीडियो का यही एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।